और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और इस समय हम पढ़ रहे हैं मैथ्स की ट्रेनिंग क्लास। तो आपको डेली क्लास शाम को 7 बजे मिल जाएगी। तो सभी लोग 7 बजे, जब से कोचिंग स्कूल ट्यूशन सबसे फ्री हो जाइए, तो 7 बजे ये क्लास जरूर लीजिए। या जो बच्चे इस समय नहीं क्लास ले पाते, वो बाद में जब भी उनको टाइम मिले क्लास जरूर लीजिए। क्योंकि नवोदय का जो पेपर का पैटर्न है वो अब इस बुक सफिशिएंट नहीं है, तो उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने शुरू की है आपकी ये मैथ ट्रेनिंग क्लास। तो मैथ ट्रेनिंग क्लास में हम लोग हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई सी भी बुक हो आपके पास। आप मैथ ट्रेनिंग क्लास के बाद उस बुक को ईजिली बिना किसी टीचर के हेल्प के या बिना किसी गाइड के हेल्प के सॉल्व कर पाएंगे। तो क्लास लेते रहिए। क्लास अगर अच्छी लगे तो भाई क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर बच्चा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलो फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं पिछले क्लास में जो होमवर्क मिला था उसका सॉल्यूशन, और फिर देख लेते हैं कि किन किन बच्चों ने उसका सही जवाब दिया। तो हर क्लास के बाद आपको होमवर्क मिलता है, और होमवर्क का जवाब जो भी बच्चे सही देते हैं कमेंट बॉक्स में और रेगुलर वो क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए ये जानकारी है कि जो अपना पेड बैच आएगा नवोदय का, ठीक है, नवोदय क्लास 9th के लिए जो पेड बैच आएगा जिसकी कुछ ना कुछ फीस होगी, तो उस पेड बैच में उनको फ्री ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। बाकी जो भी उस कोर्स की कॉस्ट होगी, ठीक है, जो भी टाइमिंग होगी, वो आपको आगे बताया जाएगा। तो चलो फिर हम देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था। तो क्वेश्चन हमारा था कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है। कितना है? 11,520 गुणनफल है, ठीक है, और उनका भागफल 9/5 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया भाई। तो हमें दिया क्या क्या था? हमें ये दिया था ना कि दो संख्याओं का गुणनफल, मान लो कि दो संख्याएं ए और बी थी। अगर हम मान लेते हैं कि दो संख्याएं वो हमारी ए और बी थी, तो इनका गुणनफल कितना दिया गया? इनका गुणनफल दिया गया 11,520 ना, यही तो दिया है। और ये दिया गया है कि उनका भागफल, मतलब a/b भागफल कितना है? 9/5 है। तो हम यहाँ से ए या बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम ए निकाल लेते हैं। चलो, तो ए इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? बी इधर जाएगा, तो बी इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 9/5 बी। बताओ, ये बात आई समझ में? 9/5 बी। अब इस वाले में इसी ए की वैल्यू रख दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 9/5 बी गुणे बी बराबर 11,520, ये हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो 9/5 गुणे बी, और बी का गुणा हो जाएगा बी का वर्ग यानी कि बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 11,520। बस अब हमें सॉल्व करना है। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 11,520 गुणे कितना हो जाएगा हमारा? अब ये 9/5 है, तो इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाओगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो 5/9 हो जाएगा। अब शायद ये 9 से कट जाए, चेक कर लो 9 से कटेगा। डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको पढ़ाया था ना, विभाज्यता नियम, तो उसे चेक कर लो। 5 2 7 1 8 1 9, मतलब इनको जोड़ने पर ये 9 आ रहा, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से कट जाएगी। तो 9 से काट लो भाई। तो 9 1 9 बचा 2, तो 9 दूनी 18, कितना बचा? ठीक है, 9 1 9 यानी 2 बचा था 25, तो 18। अब 18 हो गया तो इसका मतलब 7, तो 9 8 72, तो ये हो गया 0। ठीक है, तो अगर हम इसका गुणा करते हैं तो 5 का 0 से गुणा करोगे तो हो जाएगा हमारा 0। फिर 5 का 8 से गुणा करोगे तो 5 8 40 के 0 हासिल आए 4, 5 दूनी 10 4 14 के 4 हासिल आए 1, 5 1 5 1 6, मतलब बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा? 6,400। सही है। अब स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाओगे, इक्वल के भाई वर्ग को बराबर की दूसरी तरफ लेके जाओगे, तो ये हमारा वर्ग है, तो ये क्या बन जाएगा? वर्गमूल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 6, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 6,400, यानी 6400 का वर्गमूल। तो 6400 का वर्गमूल अगर निकालो, 64 किसका वर्ग? 64 का किसका वर्ग है? 8 का, और डबल 0 है तो 1 0, तो मतलब बी का मान कितना आ गया? 80 आ गया। बात आ गई समझ में? अब ये वाला जो पोर्शन बचा है, यहीं पर बी का मान रख दो, तो ए का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 9/5 गुणे कितना हो गया हमारा? 80 है। ठीक है, तो 5 1 5 5 6 30, तो यानी कितना? 16 5 80 होता है, तो ये कट गया। अब 16 का 9 से गुणा कर लो, 9 6 54 के 4 हासिल आए 5,
9 इक्के 9, 9 और 5 14, तो 144 होता है भैया। 16 9 144, 69 जा 100 पे। तो हमको ए की वैल्यू मिल गई और ये बी की वैल्यू मिल गई। हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, मतलब ए माइनस बी पूछ रहा है, ठीक है। तो 144 माइनस इसमें से बी है, बी हमारा 80 आया है, तो इसको 80 माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा, 4 में से 0 जाएगा 4 और 14 में से 8 जाएगा 6, तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 64 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये सोचोगे कि 64 करेक्ट आंसर तो हो गया हमारा, अब ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन जो है ये हमारा कौन सा सही है, बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। बताओ भाई, समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप करोगे तो आपको 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमको जल्दी करने वो चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपने एग्ज़ाम के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलो, तो ये तो हो गया हमारा। तो अब हम देख लेते हैं भाई, और ये रहे उन बच्चों के नाम जिन्होंने आंसर सही दिए थे। तो भाई सभी लोगों को बहुत ही बधाई, क्योंकि सभी लोग मेहनत कर रहे हो और मेहनत का फल आपको आगे ज़रूर मिलेगा, ठीक बच्चा। तो इसी तरह मेहनत करते रहो। चलो हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर कि आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो देखो भाई, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा अंकों पर आधारित प्रश्न। अब आप ये सोचोगे कि भाई अंकों पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, ये आपके क्लास 8 की बुक में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ और समझने का, अगर आपने क्वेश्चन अपनी बुक के लगाए होंगे तो ये क्वेश्चन भी आप लगा लोगे, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधे ना। क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। तो पुरानी संख्या क्या है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके क्लास 8 की बुक में भी मिलेंगे, और जो नवोदय का एग्जाम होता है वो तो भाई आपके क्लास 8 की ही जो चैप्टर्स हैं उनसे ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे ऑप्शन हैं ए 24, बी 36, सी 48 या फिर डी 63। तो करके देखते हैं भाई कि कितना आएगा इसका आंसर। देखो क्या दिया गया कि 2 अंकों की एक संख्या है, तो 2 अंकों की जो संख्या होती है, जैसे अगर हम मान लें कि हमारे पास एक संख्या हो 93, ठीक है। तो ये 2 अंकों की संख्या हो गई। इसमें ये वाला जो अंक है ये इकाई का अंक है, और ये वाला जो अंक है ये कैसा है, ये दहाई का अंक है, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इकाई के अंक, ये दहाई का अंक है तो हम इसको 9 गुणे 10 लिख सकते हैं कि नहीं, और प्लस ये हो जाएगा हमारा इकाई का अंक है तो 3 गुणे 1, बताओ लिख सकते हैं नहीं। इकाई के अंक को 1 से गुणा, दहाई के अंक को 10 से गुणा करके उनको जोड़ दो, फिर वही संख्या मिल जाती है। ये बात आ गई समझ में ना। तो यही सेम चीज़ हमको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो देखो बच्चा क्या है कि 2 अंकों की संख्या है, तो मान लेते हैं कि जो हमारा दहाई का अंक है, ठीक है, जो दहाई का अंक है वो x है, और जो इकाई का अंक है, किसका, इकाई का, वो क्या है हमारा y है, ठीक है। दहाई का अंक हमारा क्या है x है और इकाई का अंक y है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है, ठीक है। इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक का दुगना, दहाई के अंक का दुगना, तो दहाई का अंक तो ये है, तो दहाई के अंक का दुगना 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा बराबर y। बताओ भाई, ये समझ में आई बात। इसको मान लो चाहे समीकरण 1 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा था कि ये दहाई के अंक का कितना है, दुगना है, ठीक है। इकाई का दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना, यही तो कह रहा है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। ये कह रहा है इकाई का अंक, इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना, तो दहाई का अंक x है तो दहाई के अंक का दुगना करना है, ठीक है। ये ना करना कि इकाई के अंक, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें और इकाई के अंक को दुगना कर देते हैं। जिसके साथ का की के लगा होगा ना उसी को दुगना करना। जैसे इसमें लिखा है ना दहाई के अंक, दहाई के अंक का, तो दहाई का अंक तो हमारा x था तो इसका दुगना करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण बन गया। फिर क्या कहा इसने, कहा अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ये देख लो कि अगर ये हमारी संख्या, तो ये अगर ये हमारा दहाई है और ये हमारा इकाई है तो हमारी संख्या क्या बनेगी, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं वास्तविक संख्या। क्या लिख लेते हैं, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दहाई है ये तो 10 से गुणा, और ये इकाई है तो प्लस लगा के 1 से गुणा, तो 1 से गुणा करोगे तो यही आएगा 10x + y,
ठीक है, तो ये हो गया। आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए, अंकों को अदल बदल कर दो। ठीक है, तो अंकों को बदलने से, अंकों को बदलने का क्या मतलब है कि जो इकाई का अंक है उसे दहाई का अंक बना लो और जो दहाई का अंक है उसे इकाई का अंक बना लो। तो अंकों को बदलने से क्या हो जाएगा, अंकों को बदलने से, अंकों को बदलने से बनी संख्या। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको ये सब लिखना नहीं है। ठीक है, अब अंकों को बदलने से जो संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी, इकाई का जो दहाई का अंक था उसे इकाई का अंक कर दो और जो इकाई का अंक था उसे दहाई का अंक कर दो, मतलब ये दहाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 10y प्लस एक्स। बताओ भाई, ये समझ में आ गया। फिर ये कह रहा है तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। ठीक है, तो जो हमारी नई संख्या है, ठीक है, ये वाली 10y प्लस एक्स, ये पुरानी संख्या, तो पुरानी संख्या हमारी 10x प्लस वाई है, इससे 27 अधिक होगी, तो ये 27 अधिक होगा। फिर वही कन्फ्यूजन आ जाती है, क्या क्वेश्चन में तो ये कह रहा है कि नई संख्या पुरानी संख्या से 27, तो नई संख्या तो हमारी ये आई है, तो ये 27 अधिक होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, नई जिसके साथ लिखा होगा नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक है, तो पुरानी संख्या हमारी ये है, इससे 27 क्या है, अधिक है। बात आगे समझ में ना। अब इसको सॉल्व कर लो, x को x के पास लेके चले जाओ, y को y के पास लेके चले जाओ। ठीक है, कैसे करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 10y प्लस एक्स, इसको इधर ले आओ, माइनस ये हो जाएगा कितना कितना 10x माइनस वाई बराबर 27। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोज करेंगे हम, स्थानांतरित करेंगे, तो जो प्लस है वो साइन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 10x कितना, यहाँ पर देखो 10x माइनस 1x तो हो जाएगा 9x, और बड़ी संख्या के ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा। 10y माइनस वाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 9y, तो ये कितना हो जाएगा बराबर 27। ये समझ में आ गया, नहीं है, समझ में आ गया। अब इसमें से क्या करोगे, दोनों में 9 सेम है तो -9 कॉमन ले लो, तो अगर -9 कॉमन ले लोगे तो -9 तो निकल गया हमारा, बचा कितना x बचा, माइनस प्लस का सॉल्यूशन करोगे बच्चा तो हो जाएगा -9 बाहर हो चुका है, तो ये हमारा कितना बच गया y। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 27 के। समझ में आया, एक एक स्टेप समझना है, एक एक स्टेप, अभी इजी तरीका भी आपको बताता हूँ। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 27, इधर गुणा है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो -9, तो कितना हो जाएगा 9 × 9 9 × 27, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ गया हमारा -3 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लो हमने क्या रखा था, ये हमारा समीकरण 1 था, ये मान लो कि ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब यहीं से y का मान उठा के यहाँ रख लो, चाहे, ठीक है, यहाँ से y का मान कितना 2x, तो यहाँ पर y का मान उठा के 2x रख दो, बस आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब कैसे करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2x बराबर -3। ठीक है, यहाँ से इस वाले से यहाँ पर y का मान 2x दिया है ना, तो वही हम y का मान उठा के हम यहाँ रख दिए हैं। ठीक है, तो ये -2x हो गया। अब हमें क्या करना है, -2x में से x घटाओगे तो x, बड़े संख्या के माइनस है तो माइनस लग गया, और ये हो जाएगा हमारा -3। अब इस माइनस से ये माइनस हटाओ भाई, दोनों तरफ माइनस है, तो x बराबर 3 मिल गया हमें। तो अगर x बराबर 3 मिल गया तो y बराबर कितना होगा, आप बताओ। अगर x बराबर 3 है तो y कितना होगा, यहीं पर हम y का x का मान रख देंगे तो y आ जाएगा, तो y बराबर 2x है, तो x यहाँ पर क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 × 3, कितना हो जाएगा 2 × 3, तो 2 तिहाई कितना हो गया हमारा 6 हो गया। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल गई और यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिल गई। बताओ भाई, समझ में आई बात। अब अगली चीज़ ये आती है, हमसे क्वेश्चन में पूछ के आ रहा था पुरानी संख्या क्या होगी, तो भाई पुरानी संख्या तो हमारी यही है, ये तो हमारी नई संख्या थी, तो पुरानी संख्या तो ये है। तो हम क्या करेंगे, पुरानी संख्या देखो क्या हो जाएगा हमारा, पुरानी संख्या, तो पुरानी संख्या हमारी कितनी थी 10x प्लस वाई। अब यहीं पर x और y की वैल्यू रख दो, 10 × x का मान आया है 3 और y का मान आया है 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30 और प्लस 6, तो 30 और 6 कितना हो जाएगा 36। तो इसका मतलब 36 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, समझ में आ गया, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था ना। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ आपको, है ना, ये तो इसका बेसिक तरीका था कि आपके स्कूल एग्जाम में भी काम आ जाएगा, अगर इस तरह से लगाओगे तो स्कूल में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं कि हम एग्जाम में कैसे, अगर हमको इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है
और हम चाहते हैं कि हम नवोदय एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें, तो हम कैसे करेंगे भाई? तो इसको करने का एक ऑप्शनल तरीका देखो, इसको करने का एक आपको ट्रिक बताता हूँ। अब ट्रिक क्या है इसकी? क्वेश्चन देखो क्या दिया गया। क्वेश्चन दिया गया कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई का अंक का दुगना है। तो ठीक है, हमको पहला ऑप्शन दिया गया 24। कितना दिया गया? 24। अगर हम इनके स्थान बदल दें तो कितना हो जाएगा? 42। इनका स्थान बदलने पर 42। तो इसमें क्या कर रहा है, एक स्थान दूसरे का दुगना है, चलो ये तो ठीक है। फिर कहा अंकों को बदल दो, तो अंकों को बदल दिया। अब इन दोनों का अंतर देखो 27 आएगा कि नहीं आएगा? इन दोनों का अंतर, ठीक है, 27 आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर हम करके देखते हैं तो 12 में से 4 जाएगा 8 और 3 में से 2 जाएगा 1, तो इसका मतलब हमारा 18 आएगा। तो 18 जो है, ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं होगा। बताओ समझ में आया? अच्छा नहीं है तो अगला देखो, बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन में हमको दिया गया है 36, ठीक है, एक संख्या दूसरी का दुगना है, तो चलो ये ठीक है। इसने क्या कहा? इसने क्वेश्चन में ये कहा था कि इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना, तो ठीक तो है, इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। फिर कहा अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, मतलब 36 है तो इसको 63 कर दो। फिर क्या कहा कि बदलने पर उनका अंतर मतलब जो है वो 27 हो। तो देखो इन दोनों का अंतर 27 आता है कि नहीं? 13 में से 6 गया 7, 5 में से 3 गया तो 27। लो भाई मिल गया हमको। तो यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। तो एग्जाम में तो आप चुटकियों में लगा दोगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम में आप बिल्कुल आसानी से आप लगा ले जाओगे। अच्छा, अगर अभी भी नहीं समझ में आया ना तो एक और ऑप्शन आपको बता देता हूँ, चलो सी वाला भी चेक कर लेते हैं। 48 तो इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। इसमें अंकों के स्थान बदल दो, तो अंकों के स्थान बदलने पर हो जाएगा 84 भाई, इकाई का दहाई, दहाई का। इनका अंतर देखो 27 आता है कि नहीं आता? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि नई संख्या पुरानी संख्या 27 अधिक है, ठीक है। तो देखो 27 अधिक है कि नहीं है? तो यहाँ पर 14 में से 8 जाएगा, हो जाएगा 6, और 7 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 3, यानी 36 आया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। समझ में है ना? तो यानी इस तरह से हम चेक कर लेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा कि बी ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। भाई अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो लाइक कर दो बच्चे, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है। अगर आप लोगों को कुछ समझा ले जाऊँ ना तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि हाँ मेरा पढ़ाना सफल हो रहा है, ठीक है। तो नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के लिए भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, उसका आपका कोई पैसा लगने वाला नहीं है। तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। क्लास जैसे ही टाइम मिले क्लास जरूर अटेंड करते रहना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया? कोशिश यही करना बच्चा कि ऑप्शन के हेल्प से आप क्वेश्चन लगा ले जाओ। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो बता ही रहा हूँ, साथ ही आपको ऑप्शन से लगाने के तरीके भी बताऊंगा, ठीक है। चलो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि 2 अंकों की संख्या अंकों के योग से 3 गुना है तथा संख्या में 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान का क्रम पलट जाता है, तो संख्या क्या होगी? भाई बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। हमारे पास ऑप्शन है, ए है 72, बी दिया गया है 32, सी दिया गया 27 या डी दिया गया है 23। तो ठीक है भाई, अब हम यहाँ पर इकाई, वही सेम चीज़, इकाई का अंक जो है, इकाई और दहाई का अंक दोनों चीज़ें, ठीक है। तो ये मान लेते हैं सबसे पहले कि हमारा जो दहाई है वो कितना हो जाएगा? दहाई और इकाई ये 2 अंक हो गए हमारे। तो दहाई जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? दहाई हमारा x हो जाएगा और इकाई हमारी y हो जाएगी। तो इससे जो प्राप्त संख्या होगी, इससे जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या होगी? 10x + y, ये हमारी प्राप्त संख्या हो गई। बताओ समझ में आया? फिर क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या अंकों के योग से 3 गुना है। ये जो संख्या मिली है वो इन अंकों के योग से, अंकों का योग x + y का 3 गुना है। यही तो लिखा है, अंकों के योग से 3 गुना। तो अंकों के योग से हमने 3 गुना कर दिया, हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लो, इसी को सॉल्व कर लो, बस हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? ये हो जाएगा हमारा 10x + y बराबर, ये हो जाएगा 3x + 3y। भाई 3 का x से गुणा किया तो 3x हो गया, फिर 3 का y से गुणा किया तो 3y हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या हो जाएगा? पूरे को इधर ट्रांसपोज कर लो, तो ये हो जाएगा 10x + y, ये इधर आएगा तो -3x, और ये इधर लेके आओगे तो प्लस है तो -3y = कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं भाई, क्या आगे, इसके आगे क्या करेंगे? अब सेम चीज़ तुमको पता है भाई कि 10x में से 3x घटाओगे तो हो जाएगा हमारा 7x,
और 3y में से एक y घटाओगे तो हो जाएगा 2y, बड़े के आगे माइनस इसलिए माइनस लग जाएगा तो बराबर हो जाएगा 0 के। बस खत्म, यहाँ से हमारा बन जाएगा ये समीकरण 1 बन जाएगा। समझ में आया ना। अभी आपको ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा कि आप इजीली कैसे सॉल्व कर पाओगे, लेकिन ये बेसिक तरीका है जो कि आपके एग्जाम में काम आने वाला है। फिर क्या कह रहा है, फिर ये कह रहा है कि संख्या में 45 जोड़ने पर, किस में 45 जोड़ना है, संख्या में, तो संख्या तो हमारी यही आई थी 10x + y, तो हम क्या करेंगे 10x + y में 45 जोड़ने पर क्या हो जाता है भाई, 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान का क्रम पलट जाता है। ठीक है, तो जो संख्या थी हमारी वो इकाई की दहाई हो जाएगी और दहाई की इकाई हो जाएगी, मतलब 10y + x हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। बहुत ही आसान था, बिल्कुल इजी तरीका था ये। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़ करेंगे, इसको उधर ट्रांसपोज कर दो, इन सबको इधर ट्रांसपोज कर दो, या फिर इसको इधर ट्रांसपोज कर लो, तो कुछ भी कर सकते हो आप। तो ये हो जाएगा हमारा 10x + y - 10y, और ये हो जाएगा -x। ठीक है, 45 को उधर लेके जाओ तो प्लस है, तो ये -45 हो जाएगा, सही है, -45। तो यहाँ 10x में से 1x घटाएंगे तो हो जाएगा 9x, 10y में से 1y घटाएंगे तो हो जाएगा 9y, बड़ी संख्या का ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बराबर -45 हो जाएगा। अब 9 इसमें से कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लोगे तो 9 कॉमन ले लोगे तो कितना बच जाएगा, x - y बराबर कितना हो जाएगा हमारा -45। ठीक है, तो ये हमारा आप कितना हो जाएगा, x - y बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, -45/9। तो 9 × 9 9 × 5 = 45, तो कितना हो जाएगा, x - y बराबर -5। लो बन गया भाई हमारा समीकरण 2 बन गया। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हल कर लो, इन्हीं दोनों को हल कर लो। अब सोचिए ये कैसे कर सकते हैं, 1 और 2 को हम कैसे हल कर सकते हैं, तो इनको करने का भी तरीका है आपके पास है ना। अगर आप देखोगे तो ये समीकरण 1 में हम क्या लिख सकते हैं, 7x = 2y लिख सकते थे कि नहीं, यहाँ पर देखना। ठीक है, तो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं फिर आपको बताते हैं। ये वाला जो हमारा दिया गया था, इस वाले को आप ऐसे लिख सकते हो, 7x = ये उधर ट्रांसपोज करोगे तो ये +2y हो जाएगा, तो x = कितना हो जाएगा हमारा 2y/7। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। तो यानी x की जगह पर 2y/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो लिख लो भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2y/7 - y = -5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 7 एलसीएम हो जाएगा, तो 7 एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा हमारा 2y -7 का y से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके पास डिनोमिनेटर में कुछ है तो नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, = हो जाएगा -5 के। समझ में आया। अब आगे क्या करेंगे, 7 - 2 करोगे तो हो जाएगा 5, क्योंकि प्लस माइनस का सॉल्यूशन माइनस होता है, और साइन कौन सा लगता है, जो बड़े नंबर के आगे हो। तो भाई बड़े नंबर के आगे तो माइनस लगा है, तो हम यहाँ माइनस लगा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, /7 = हो जाएगा -5। अब दोनों तरफ माइनस आ गया तो हटाओ माइनस, क्या करेंगे माइनस रख के, जब दोनों तरफ माइनस है। तो y = कितना हो जाएगा हमारा 5 × इसको उधर लेके जाओगे तो ये 7/5 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल की दूसरी तरफ जाने पर क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इस 5 से 5 कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया हमारा 7, y का मान कितना आ गया 7। अब y का मान 7 आया है, हम यहाँ पर रखकर x का मान निकाल सकते हैं, तो 2 × y के कितना आया 7, तो हम रख देंगे 7/7। तो इस 7 से ये 7 कैंसिल, तो बचा कितना 2। इसका मतलब x = 2 आ गया और y = कितना आ गया बच्चा, 7 आ गया। ठीक है, 2 और 7। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि संख्या क्या है, तो संख्या तो हमारी 10x + y है। संख्या क्या हमारी, हमने यहीं पर तो देखो 10x + y मान रखा था ना, तो वही 10x + y यहाँ पर रख लो, तो हम संख्या में क्या मिल जाएगी, 10x + y। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, 10 × x यहाँ पर कितना रखेंगे 2, और y की जगह पर कितना रखेंगे 7। तो 10 दूना 20 + 7, तो बराबर कितना हो जाएगा आंसर 27। तो 27 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई समझ में आया। ऑप्शन है कि नहीं है, ऑप्शन है, बिल्कुल है, तो सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। बताओ भाई समझ में आ गया। आसान था ना क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसीलिए ज़रूरी है ट्रेनिंग क्लास लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चा, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग क्लास लेते रहोगे ना तो आपको सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। ठीक है, अब ये सोचोगे कि हम इस पर जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, क्या उसको हम ऑप्शन से भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। अरे बिल्कुल लगा सकते हो ऑप्शन से। देखो
क्या क्या जो कहा ना, सबसे पहला ऑप्शन देखो, सबसे पहला हमें दिया गया 72। क्या कहा इसने कि अगर इसमें 72 है ना, तो ये कहा 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों के योग, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग का 3 गुना है। तो अंकों के योग का 3 गुना कितना हो जाएगा, 7 दोनों हो जाएगा 9, और 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27। कितना हो गया 9 त्रिक 27, ठीक है ना। अंकों के योग का 3 गुना है, बात आई समझ में। तो क्या ये 3 गुना है अंकों के योग का, नहीं है, 72 का 27 आ गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन चेक करते हैं, 32। अंकों के योग का क्या ये 3 गुना है, 3 2 5, और 5 का 3 गुना 15, तो ये भी नहीं होगा, तो भाई ये भी गलत। फिर सी ऑप्शन देखते हैं, 27। अंकों के योग का 3 गुना, तो अंकों का योग हो गया 9, और 9 का 3 गुना 27। लो भाई हमारा आ गया सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नहीं समझ में आया, डी भी देख लेते ना, तो डी भी चेक कर लो। डी ऑप्शन दिया गया था 23, तो अंकों के योग का 3 गुना, तो अंकों का योग 3 2 5, और 5 का 3 गुना 15, तो मतलब ये भी गलत। तो यानी इसका मतलब यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा बच्चा, बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई समझ में आया। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में दोनों तरीके आपको बता दिए मैंने, आपको बेसिक तरीका भी आपको बता दिया, और किस तरह से आप ऑप्शन से इन क्वेश्चन को कर सकते हो ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो समझ में आ गया हो तो भाई वीडियो तुरंत वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और चलो फिर हम आज का अब होमवर्क देख लेते हैं, ठीक है। अब आज का होमवर्क क्या है हमारा, आज का होमवर्क है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, और होमवर्क का आंसर देने का फ़ायदा ये होगा, फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अपना NVS क्लास 9th के लिए सूरवीर बैच आएगा, ठीक है, जो कि पेड बैच होता है, उसकी कुछ ना कुछ फीस होगी, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें तो फ्री होंगी नहीं, क्योंकि हर चीज़ फ्री की हर चीज़ फ़ायदेमंद नहीं होती, हाँ। तो हर चीज़ फ्री की लेना भी नहीं जरूरी है। जो बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, या तो वो शुरू से मेहनत करना शुरू कर दें अभी से, और जो बाद में जिनको ज़्यादा तेज़ी से तैयारी करनी होगी उनको तो भाई कुछ ना कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक मौका मिल रहा है कि जो बच्चे अभी से क्लास ले रहे हैं और होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, उनमें से कुछ बच्चों का नाम सेलेक्ट किया जाएगा जिनको वो बैच बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। उस बैच में क्या क्या मिलेगा वो जब बैच लॉन्च होगा आपके लिए तो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए अभी आपको होमवर्क का आंसर देना है, और अपना ये सीट वहाँ पर कंफर्म कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, उतने ही आपको वहाँ पर चांसेस, आपको बैच मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो सभी लोग हर वीडियो को अटेंड कीजिए और हर होमवर्क का आंसर दीजिए। तो चलो हम क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो आज का क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। आपके ऑप्शंस क्या हैं, ए 11, बी 7, सी 6, या फिर डी 9। और आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिनका आंसर सही होगा उनको मिलेगा एक हार्ट, और उन बच्चों का नाम बताया जाएगा अगली क्लास में, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी भाई, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आई होंगी, और इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग दोगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे बच्चा नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही साथ अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया, जिस पर हम लोग एकेडमिक एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्लास 8 की मैथ NCERT मैथ पढ़ रहे हैं, तो जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। और फिर वहाँ पर भी हम लोग पढ़ाई करेंगे, जैसे कि नवोदय की तैयारी वैसे ही हम लोग वहाँ पर क्लास 8 की एकेडमिक तैयारी करेंगे, ठीक है बच्चा। तो चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।